Hello everyone, welcome again Alchemist Education. I am Lajja Suman. So student, in this video we are going to learn chapter class 10 chapter 2 polynomial. ठीक है, इस वीडियो में हमें लर्न करना है कि वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है स्टूडेंट, इसकी प्रीवियस वाली वीडियो में ऑलरेडी हम इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल लर्न कर चुके हैं. ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट आर द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है. अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, यहाँ पर गिवन है इफ पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल. ठीक है, पॉलिनोमियल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी एक्स से. पी मीन्स होता है यहाँ पर पॉलिनोमियल. अब ये कौन सा पॉलिनोमियल है जिसमें जो वेरिएबल है वो एक्स है. ठीक है, पी मीन्स पॉलिनोमियल, एक्स मीन्स आपकी जो पॉलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल है वो एक्स है. ठीक है, तो पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल इन एक्स एंड इफ के इज एनी रियल नंबर देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग एक्स इज इक्वल टू के इन पी एक्स इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल. दैट मीन्स इसमें बताया गया है कि आपका एक पॉलिनोमियल है पी एक्स. ठीक है, वो आपका कुछ भी हो सकता है और उसका वेरिएबल एक्स है. अगर आप इस एक्स को किससे रिप्लेस कर देते हो, के से, ठीक है, तो हमारे पास क्या पॉलिनोमियल हो जाएगा, पी के. ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी आपकी वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल. ठीक है, इसे और अच्छे से हम विथ एग्जांपल समझते हैं. ठीक है, देखिए ठीक है, तो देखिए वैल्यू ऑफ पी एक्स एट x इज इक्वल टू के इज डिनोटेड बाय पी के. दैट मीन्स हमारा एक पॉलिनोमियल है पी एक्स. ठीक है, तो ये चलो हमने पॉलिनोमियल ले लिया. ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5. अब हम क्या कर देते हैं, x को रिप्लेस कर देते हैं किससे, 4 से. ठीक है, तो जब हम x को रिप्लेस कर देंगे 4 से तो यहाँ पर पी एक्स की जगह हम लिखेंगे p4. दैट मीन्स हमने x को किससे रिप्लेस कर दिया है, 4 से. अब यहाँ पर जो भी x है उसे भी हम 4 से रिप्लेस कर देते हैं. तो लेट्स सी, तो x स्क्वायर की जगह 4 स्क्वायर कर दिया, माइनस 4x की जगह 4 इंटू 4 कर दिया एंड प्लस 5. ठीक है, आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो 4 स्क्वायर 16 हो जाएगा, 4 इंटू 4 16 हो जाएगा एंड प्लस 5. ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे पूरा का पूरा कैलकुलेट कर देंगे तो हमारा आंसर 5 आ जाएगा. ठीक है, तो 5 आएगा. तो 5 क्या है, यहाँ पर 5 ये आपके P4 की वैल्यू है. P4 का मतलब क्या है, हमने जो भी वेरिएबल है पॉलिनोमियल को उससे रिप्लेस कर दिया है किससे, 4 से. देन अब हमारी वैल्यू कितनी आ गई है, 5 आ गई है. तो इसे हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल. इस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली 9th क्लास में आते थे, अभी इस बार नहीं आएंगे, बट ये आपको जस्ट रिकॉल कराया जा रहा है. ठीक है, तो क्योंकि हमें समटाइम क्या होता है, पॉलिनोमियल गिवन होता है, वैल्यूज निकालकर हमें कुछ वो क्वेश्चन में उनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर उन्हें फाइंड आउट करना होता है. ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है, अब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, सिंपल है. दैट मीन्स x की वो वाली वैल्यू जिसे x की जगह पुट करने पर जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू 0 हो जाए. क्या हो जाए, पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए. वेरिएबल की वो वैल्यू जिसे पुट करने पर पूरा का पूरा जो पॉलिनोमियल है 0 आ जाता है, उसे हम बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है, तो लेट्स सी विथ एग्जांपल द रियल वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम 0. ठीक है, इसको एग्जाम्पल से देखते हैं. जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है पी एक्स इज इक्वल टू 2x क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, x को 1 से रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पर. दैट मीन्स हम p1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. तो p1 की वैल्यू अगर हमने फाइंड आउट कर लिया तो देखिए 2 1 की पावर q माइनस 3 1 टू दी पावर स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3 हो गया. अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 से 2 कट हो गया, 3 से 3 कट हो गया, तो ये 0 आ गया. दैट मीन्स इस पॉलिनोमियल का 0 क्या होगा, 1 होगा. क्यों 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने वेरिएबल को किससे रिप्लेस कर दिया, 1 से, और पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या हो गया, 0 हो गया. तो इसे हम बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल. अब देखिए अगर हम यहाँ पर देखें किसी भी पॉलिनोमियल में कितने जीरोज हो सकते हैं और कितने जीरोज नहीं हो सकते हैं. ठीक है, तो इसको हम सिंपल चेक कर सकते हैं कि देखिए जो भी हमारी लीनियर इक्वेशन होती है विथ 1 वेरिएबल. ठीक है, लीनियर इक्वेशन का सिर्फ 1 और 1 जीरो होता है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 जीरोस होते हैं. क्यूबिक इक्वेशन के
क्यूबिक इक्वेशन के 3 जीरो होता है, ठीक है। अब ये डिपेंड किस पर करते हैं, ये डिपेंड करते हैं डिग्री पर, ठीक है। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 1 है, तो उसके मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे, ओनली 1 होंगे। अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसके कितने जीरो होंगे, उसके मैक्सिमम 2 होंगे। आइदर दोनों इक्वल हो सकते हैं या दोनों अलग अलग हो सकते हैं। इस तरह से जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक के बाद जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है जिसमें डिग्री कितनी होती है, 3 होती है, तो उसके मैक्सिमम जीरोस कितने होते हैं, 3 होते हैं। वो तीनों के तीनों सेम हो सकते हैं, तीनों के तीनों अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा व्हाट आर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। उसके बाद हम लर्न करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर कि ज्योमेट्री का मीन ऑफ दिस जीरो इन द पॉलिनोमियल। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।